हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। आज हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी जो है उसका ओरिजिनल नाम क्या है। मोहम्मद घोरी का ओरिजिनल नाम क्या है? मुजाहिद्दीन मोहम्मद बिन सनम। तो मोहम्मद घोरी का ओरिजिनल नेम क्या है? मुजाहिद्दीन मोहम्मद बिन सनम। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज फर्स्ट बैटल ऑफ तोराइन फॉट। तो बोला है फर्स्ट बैटल ऑफ तोराइन, जो पहला बैटल था तोराइन का पहला बैटल कब कब किया गया था। तो वो है एडी 1191 में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तोराइन वाज फॉट बिटवीन होम। तो जो पहला तोराइन का बैटल था वो किस के बीच में लड़ाई किया गया था। तो वो था पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। तो किस के बीच में लड़ाई किया गया था? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तोराइन लड़ाई किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ तोराइन हेल्ड। तो जो दूसरा बैटल था तोराइन का दूसरा बैटल वो कब हुआ था? तोराइन का दूसरा बैटल कब हुआ था? 8192, ठीक एक साल बाद। फर्स्ट बैटल ऑफ तोराइन 8191 में और सेकेंड बैटल ऑफ तोराइन 8192 में। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक एक साल बाद सेकेंड बैटल ऑफ तोराइन हुआ था। और ये भी सेकेंड बैटल ऑफ तोराइन भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। दोनों बैटल ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेम द टू प्लेसेस वेयर व्हिच वर कैप्चर्ड बाय मोहम्मद घोरी आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तोराइन। तो सेकेंड बैटल ऑफ तोराइन जीतने के बाद मोहम्मद घोरी किन दो प्लेसेस कब्जा किए थे सेकेंड बैटल ऑफ तोराइन जीतने के बाद? तो वो था दिल्ली एंड अजमेर। फर्स्ट बैटल ऑफ तोराइन जीता था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तोराइन में फिर मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पछाड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकेंड बैटल ऑफ तोराइन में दोनों प्लेस कब्जा किए थे मोहम्मद घोरी, दिल्ली एंड अजमेर। ठीक है फ्रेंड्स। हु डिस्ट्रॉयड द बोथ नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो जो नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था वो किसने डिस्ट्रॉय किया था? नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो था वो डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने। तो नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने डिस्ट्रॉय किया है? बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ ऑफ बख्तियार खिलजी हु टुक चार्ज ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो बख्तियार खिलजी के मरने के बाद किसने दिल्ली सुल्तान का चार्ज लिया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पर सुल्तान दिल्ली का सुल्तान वंश चालू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। तो आफ्टर द डेथ ऑफ बख्तियार खिलजी हु टुक चार्ज ऑफ दिल्ली सुल्तानेट कुतुबुद्दीन ऐबक। नेम द सूफी साइंट हु केम विद मोहम्मद घोरी फ्रॉम अफगानिस्तान। तो सूफी साइंट जो आया था मोहम्मद घोरी के साथ अफगानिस्तान से, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो सूफी साइंट आया था अफगानिस्तान से मोहम्मद घोरी के साथ, उसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंडर क्या कौन था दिल्ली सुल्तानेट का? फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सुल्तान का फाउंडर। वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया। पहला मुस्लिम जो किंग था वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फर्स्ट मुस्लिम किंग जो था वो था इंडिया का, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सुल्तानेट का फाउंडर। और पहला मुस्लिम किंग कुतुबुद्दीन ऐबक था। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल कहाँ पर था? वो था लाहौर एंड लेटर दिल्ली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल कहाँ पर था? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी कहाँ पर था कुतुबुद्दीन ऐबक का? लाहौर एंड लेटर दिल्ली, दोनों ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज नोन एज व्हिच फेमस टाइटल।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक फेमस टाइटल से जाना जाता था, वो कहा था, वो था लागबक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का फेमस टाइटल क्या था? लागबक्स। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली? तो फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन है वो किसने लेड किया था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली? कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन था वो किसने लेड किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेम द टू मॉस्क व्हिच वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन सी दो मस्जिद है जो कंस्ट्रक्टेड शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में? तो वो था कवातुल इस्लाम, दिल्ली में जो है कवातुल इस्लाम, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो दोनों मस्जिद था कवातुल इस्लाम दिल्ली में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। ये दोनों शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक हु टुक चार्ज एंड आल्सो नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने दिल्ली सुल्तान का चार्ज लिया था एवं उसको माना जाता था रियल फाउंडर? रियल फाउंडर किसको माना जाता था दिल्ली सुल्तानेट का? वो था इल्तुतमिश। तो फाउंडर माना जाता था दिल्ली सुल्तानेट का कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन रियल जो फाउंडर था वो था इल्तुतमिश। दिल्ली सुल्तानेट का रियल फाउंडर कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश का ओरिजिनल नेम क्या था? असली नाम क्या था इल्तुतमिश का? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का असली नाम क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। Who organized the three most important organs of imperial structure? तो किसने ऑर्गेनाइज किया है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन का? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, नेम द थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो वो थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन्स क्या क्या था दिल्ली सुल्तानेट का? दिल्ली तो वो था द इख्तास, द आर्मी, द करेंसी। ये तीनों जो था थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन, द इख्तास, द आर्मी, द करेंसी, जो इल्तुतमिश ने ऑर्गेनाइज किया था। हु फॉर्म्ड तुर्कानी चलगानी और चालीसा? चालीसा तो तुर्कानी चलगानी और चालीसा किसने फॉर्म किया था, किसने गठन किया था? इल्तुतमिश ने। तो तुर्कानी चलगानी और चालीसा जो था वो किसने गठन किया था? वो था इल्तुतमिश। व्हाट इज चालीसा? तो चालीसा क्या है? चालीसा क्या है? चालीसा क्या है? ए ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल तुर्किश नोबेल्स। तो चालीसा क्या है? 40 पावरफुल तुर्किश नोबेल का एक ग्रुप है। Who was invaded during the reign of इल्तुतमिश? तो किसने आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में? तो वो था चेंगिस खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने इल्तुतमिश शासनकाल में आया था? चेंगिस खान। Who was the first and last Muslim woman ruler of the medieval India? तो medieval इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर कौन था? फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर तो वो था राजिया सुल्ताना। राजिया सुल्ताना जो था फर्स्ट मुस्लिम रूलर और लास्ट मुस्लिम रूलर भी वही था मेडिएवल इंडिया के। राजिया वाज डिफीटेड बाय हुम? तो राजिया सुल्ताना जो था, जो फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर था इंडिया का, तो वो किसने पराजित किया था राजिया सुल्ताना को? बहरम शाह ने। बहरम शाह ने राजिया सुल्ताना को पराजित किया था। Who introduced सिजदा एंड पाइबोस एंड स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल? तो किसने इंट्रोड्यूस किया था सिजदा एंड पाइबोस एंड नवरोज फेस्टिवल चालू किया था? वो था बलबन। तो बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था सिजदा एंड पाइबोस एंड नवरोज फेस्टिवल चालू किया था। Who was the लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट? तो दिल्ली सुल्तान का लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर वो था कायकुबाद। तो दिल्ली सुल्तान का लास्ट रूलर कौन था? कायकुबाद। और फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक।
और लास्ट वर्ड काइकुबाद। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन किए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।